देखिए जैसे अगला है आपका y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर x, फिर ए की पावर x, जैसे चलता जा रहा है आपका इंफिनिटी तक, फिर ए की पावर x। तो देखिए अगर आप बात करते हैं तो ए की पावर x, मैंने लिख करने का तरीका आपको बताया था, आप लोगों ने क्या करना होता है कि जहां से भी रिपीटेशन होगा आप उसको y मान लेंगे। ठीक है, यही हम लोग करते हैं, जहां से भी रिपीटेशन होता है उसको हम y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू ए की पावर x, दोबारा ये ए की पावर x, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो इसको क्या मान लेंगे हम एक्स की लोग, पावर। y मान लेंगे। क्लियर है मेरी बात ये वाली सबको? यस सर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने दोनों साइड log ले लिए, तो log y इज इक्वल टू log, अब x की पावर y पूरा एक्सपोनेंट है, x की पावर y आगे आ जाएगा, ये आपका log है, इस तरीके से आ गया आपका। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो dy बाई डी एक्स आपको प्रूव करना है, वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स, 1 - y log x log y। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू ए की पावर x की पावर y log y इज इक्वल टू, ये हो गया, देखो जहां से भी रिपीटेशन स्टार्ट हुआ उसको y मान लेते हैं, तो इसको हमने y लिख दिया सीधा सीधा। अब बोथ साइड मैंने log कंसिडर कर लिए, तो x की पावर y आगे आ गया, लेकिन x की पावर y अभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो मैंने एक और बार log ले लिया। ठीक है, मैंने एक और बार log ले लिया, क्या हो गया ये आपका log, log y इज इक्वल टू log x की पावर y log a। तो ये हो गया आपका log x की पावर y log a इंटू बी, तो log a प्लस log b, ये आपका चल रहा है log log y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो log log y, ये y आगे आ जाएगा, y log x प्लस log log a। अब देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले log दिखाई दिया, log का हो जाएगा 1 log y, फिर log दिखाई दिया log का 1 y, फिर y दिखाई दिया y का हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पर हमारा लग रहा है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल y ऐसा का ऐसे ही log x का 1/x, फिर log x ऐसा का ऐसा ही y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स, और log log एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस बोलिए। सर। डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस हमें अभी सिंप्लीफाई करना है। तो dy बाई डी एक्स को एक साइड ले आते हैं, 1/y log y dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, 1/y log y माइनस log x, ये तो चल रहा है y अपॉन एक्स। यहाँ से एलसीएम आ रहा है हमारा y log y, तो ये हो गया 1 - y log y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ रहा है y अपॉन एक्स। तो यहाँ से अब आपने इसको उधर मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ ही चुका है, बस उधर मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स, 1 - log x log y, यही आपको प्रूव करना था और ये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट? देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, y इज इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स, ये इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट करें, तो रूट एक्स की पावर दोबारा रूट एक्स आ गया, तो जहां से भी रिपीटेशन स्टार्ट होता है हम उसको क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो देखिए रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2,
यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गया x की पावर y/2। दोनों साइड हमने log ले लिया, तो log y इज इक्वल टू log x की पावर y/2। तो नेचुरल सी बात है, ये नीचे आ गया y/2 log x। डिफरेंशिएशन करना आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो log का 1/y, y का dy/dx। यहाँ पर 1/2 ऐसा का ऐसा ही, y log x आ रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, y ऐसा का ऐसा ही log x का 1/x, log x ऐसा का ऐसा ही y का क्या हो गया dy/dx आपका हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर 1/y dy/dx इक्वल टू y/2x प्लस 1/2 log x dy/dx। dy/dx एक साइड ले आते हैं, तो 1/y dy/dx माइनस 1/2 log x dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है y/2x आपका आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx कॉमन लिया, ये हो गया 1/y माइनस 1/2 log x, और ये आ रहा है y/2x। तो यहाँ से 2y एलसीएम आ रहा है, तो ये हो गया 2 माइनस y log x dy/dx इक्वल टू y/2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर आ चुका है कि dy/dx इज इक्वल टू, कि y इधर जाएगा तो y² x 2 माइनस y log x। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह का एक और मैं करा दे रहा हूँ आपको, दोनों एक साथ ही कॉपी करेंगे फिर आप लोग। ठीक है, अब देखिए जैसे एक टाइप का ही क्वेश्चन और बचा है, और उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। देखिए e की पावर x प्लस e की पावर x, ये करा दिया था शायद, मुझे ऐसा याद क्यों आ रहा है? सर नहीं कराया, नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं, कुछ चेंजेस नहीं है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर भी y इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस, दोबारा e की पावर x आ गया, तो इसको y लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए। यस सर। अब देखिए दोनों साइड log ले लिया। अब log का हम बेस लिखते नहीं है, लेकिन नेचुरल बेस ही होता है। और एक बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट जब भी सेम होता है तो वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, तो log e 1 हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई बचना है। अब डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं, log y का 1/y, y का हो गया dy/dx, x का 1 हो गया, y का dy/dx, एक साइड ले आए, 1/dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, dy/dx कॉमन लिया, 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो एलसीएम आ रहा है 1 माइनस y/y dy/dx इक्वल टू 1। तो जो dy/dx आ गया वो आ गया y/1 माइनस y, ये हमारा आंसर आ गया। कर लो, नोट कर लो इन दोनों को। देखिए क्वेश्चन देखें, अगर हम लोग y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस, देखिएगा आप जरा कैसे चल रहा है पैटर्न देखिएगा, x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आपसे बोला गया है शो दैट dy/dx इज इक्वल टू y/2y माइनस x। देखिए अब इसमें अगर आप पैटर्न निकालने की थोड़ा कोशिश करेंगे, देखो बेटा, तो x प्लस, ये तो पैटर्न में नहीं है, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ जो पैटर्न है उसी को पकड़ते हैं हम लोग। तो देखिए x प्लस, देखो 1/x प्लस, आप समझिएगा x प्लस, सॉरी 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 मैं गलत बोल गया, x प्लस, बेटा ये 1/ दोबारा x प्लस, तो ये तो 1/y पैटर्न, ये x दोबारा रिपीट हो गया ना यहाँ से। यस सर।
बोलो बच्चा पार्टी, सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस सर। देखो जी, x प्लस 1/y। सुनेहा, जितने ही बच्चे, सुनेहा, तानिया, नई पुरानी, रिया, दिशा, बेटा सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। अब देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये y xy प्लस 1, ये इधर चला गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1। तो y स्क्वायर हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x ऐसा का ऐसा ही y का dy बाई dx, y ऐसा का ऐसा ही x का 1, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो dy बाई dx एक तरफ ले आए, 2y dy बाई dx माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू y। तो dy बाई dx कॉमन लिया, 2y माइनस x इज इक्वल टू y। तो dy बाई dx क्या हो गया, y अपॉन 2y माइनस x। क्लियर बच्चा पार्टी सबको? यस सर। अब मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों से करा लिया जाए, नहीं? देखिए क्वेश्चन है साइन x। चलो भाई रिपीटेशन देखना है हमें, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस, तो कॉस x देखो रिपीट तो हुआ नहीं, अपॉन 1 प्लस, देखो दोबारा यहाँ से रिपीटेशन हो गया नहीं हो Why? गया, बोलो। यस सर। यस, रिपीटेशन मिल गया ना आपको? हाँ जी, जिसने भी पूछा उसको ये स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस वाई ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू y साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब तो डेरिवेटिव करना है, y का dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, वाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऐसा का ऐसा ही y का dy बाई डी एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स इंटू वाई, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ये साइन एक्स इंटू वाई हो गया dy बाई डी एक्स, वाई ऐसा का ऐसा ही साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स बेटा सिंपल सी बात है, dy बाई डी एक्स एक तरफ ले लो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। नोट करना है किसी ने कि आगे चले? आगे नहीं सर, आगे चल। आगे चलते हैं। तो जी ये आपने सीख लिया है इस टाइप का डेरिवेटिव। अगला टाइप का डेरिवेटिव की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो अगला है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने देखना है। देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखें तो बेटा कोई फर्क क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुए ऐसे। जैसे होता क्या है ना, जैसे अभी तक आपको y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू फंक्शन जो दे रहा था वो x की फॉर्म में दे रहा था, तो आप dy बाई डी एक्स बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर आपको क्या दे दिया जाए, ध्यान दें, अगर आपको फंक्शन y इज इक्वल टू एफ टी दे दिया जाए और x इज इक्वल टू जी टी, यानी y भी t की फॉर्म में कोई फंक्शन है, x भी t की फॉर्म में कोई फंक्शन है, जहां पर t आपका कोई पैरामीटर आ रहा है। 11th में भी आपने पैराबोला में 80 स्क्वायर 280, तो t पैरामीटर ही होता था। तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप कैसे निकालेंगे? तो अब आपको दो डिफरेंशिएशन करने हैं, y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो पहले आप क्या निकालेंगे dy बाई डी टी, क्योंकि t का फंक्शन है, तो f का डेरिवेटिव आ गया f डैश, और t का 1 ही हो जाएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से dx बाई डी टी निकाला, तो ये g डैश t हो गया, g जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1। अब देखिए dy बाई डी एक्स आपको लिखना है, तो ये हो गया dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। कई चतुर कलाकार होंगे जो dt से dt काटेंगे, मत काटना कभी ऐसा, ठीक है, ऐसा गलत होता है।
तो ये लेकिन रिजल्टेंट जो होगा dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। अब dy बाई डी टी कितना है आपका एफ डैश टी, और dx बाई डी टी कितना हो गया जी डैश टी। तो आपका जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, वो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, वो आ गई एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ इस पे, तो देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जैसे y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दे दिया, x इज इक्वल टू आपको 280 दे दिया। आपसे बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना। तो देखिए y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो d बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। dy बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है t स्क्वायर का 2t, dx बाई डी टी 2a ऐसा का ऐसा ही t का 1 यानी 2a आ गया। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है 280 अपॉन 2a। तो आपका जो dy बाई डी एक्स का जो आंसर हो गया वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा t आपका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को टॉपिक समझने में, बात करिए। नो सर। देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे ये बोर्ड में आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी आपका दे रखा है, तो मैंने सोचा ही था ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हर बैच को कराता हूँ। ए cos t प्लस 1/2 log 10 स्क्वायर t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। मैं क्लास में आपको अधिकतर एग्जांपल कराना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि एग्जाम, और मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, कुछ अलग दिखता है तो वो भी क्लास में करा ही देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। नॉर्मली बच्चा +1 +2 में क्या होता है आरडी के एग्जांपल छोड़ जाता है, इसीलिए मैं क्लास में सारे एग्जांपल आपको जो भी अलग अलग टाइप के होते हैं मैं सारे क्लास में करा देता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आसान मिलेगा आपको, एग्जाम्पल में ठीक रहते हैं क्वेश्चन। देखिए इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो cos t, बेटा ये पावर जो होती है log की आगे आ जाती है, log 10 t बाई 2 और y इज इक्वल टू a sin t। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू a cos t log 10 t बाई 2। बेटा आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखो dx बाई डी टी, ए ऐसा का ऐसा ही बेटा cos का हो गया माइनस साइन टी, log का क्या हो गया 1/10 t बाई 2, फिर 10 का क्या हो गया बेटा sec स्क्वायर, फिर t बाई 2 का क्या हो गया 1/2। तो a माइनस साइन टी प्लस, अब डेरिवेटिव हो गया लेकिन बेटा आंसर आपको इसको सिंप्लीफाई करके देना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 10 t बाई 2, 10 t बाई 2 को हमने लिख दिया sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, और ये sec स्क्वायर आ रहा है, sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 cos स्क्वायर t बाई 2, cos से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो a ऑफ माइनस साइन t प्लस 1/2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। सर tan स्क्वायर t बाई 2 है। बेटा ये 2 आगे आ गया था ना, 2/2 हो गया ना, ये 2 आगे जो लिखा है। यस 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 तिवारी जी कहाँ ध्यान है, सर, नहीं मैं वो खुद सॉल्व कर रही थी तो उसमें मैंने आगे नहीं लिया था कुछ। देखिए a माइनस साइन टी, कोई बात नहीं आगे मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 sin t हो जाएगा, एलसीएम लिया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया cos क्या थीटा, cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी आ गया बेटा, आपको dy बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा, y इज इक्वल टू a sin t है,
dy बाई डी टी हो गया a cos t हो गया, ठीक है। ये dx बाई डी टी, ये dy बाई डी टी, ठीक है। अब dy बाई dx क्या होता है, ये dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हमारा क्या है, a cos t। तो देखो जी भाई, ये तो a cos t हो गया अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये कैंसिल हो गया ये। तो आपका क्या आ गया, साइन t अपॉन cos t dy बाई dx क्या आ जाएगा बेटा, tan t। बोलो जी, कोई समस्या किसी को? नो सर। चलिए करिए, नोट करिए, इसके आगे भी बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन को। इसमें थोड़ा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप वैसे ही क्वेश्चन आगे कराया जाता है, मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ। आपसे केवल डी वाई बाई डी एक्स निकाला गया। अगर मैं आपसे बोलता कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मैं अभी से आपको सिखा दे रहा हूँ। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार और डेरिवेटिव, समझ रहे हो ना भाई। आप डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आई? sec square t अब देखिए यहाँ पर बेटा, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 10t है, बट बेटा समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ ये चीज? यस सर। अब देखो सबसे पहले अब ध्यान दो, 10 दिखाई दिया, 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t, और t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। बेटा देखो x के रेस्पेक्ट में t का dt अपॉन dx होगा। समझ में आई ये वाली बात? जी सर। yes sir अब बेटा dt अपॉन dx का वैल्यू कहाँ से लाएं, इधर आते हैं वापस, इधर dx बाई dt है तुम्हारे पास। अरे तो इसका Yes, उल्टा ही sir. तो होगा ना, Yes. dt अपॉन dx। yes sir तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin t अपॉन sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, ये cos स्क्वायर t को चाहे तो ऊपर ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा sin t cos स्क्वायर t ऊपर आएगा sec स्क्वायर t, sec 4t अपॉन a। क्लियर है मेरी बात सबको? yes sir सर। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकता है कि t इक्वल टू पाई बाय 4 पर वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर t का वैल्यू पाई बाय 4 रख लेना, पाई बाय 2 बोलेगा तो जो भी बोलेगा वो आप रख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डिसाइड हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। आपसे बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। चलो इसने इतना ही पूछा है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैं आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू a sec थीटा का क्यूब, तो dx अपॉन डी थीटा, a ऐसा का ऐसे हम ब्रैकेट से टकराए, माइनस ब्रैकेट से टकराए तो सबसे पहले कैसा दिखाई दे रहा है हमें, x का क्यूब। x क्यूब का क्या होगा बोलो, अरे बोलिए, 3 sec स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर गए तो sec थीटा, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अरे क्लियर है, yes sir यस 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, ये आपका dx अपॉन डी थीटा आ गया। अब देखिए हमारा y इज इक्वल टू आ रहा है a tan थीटा का क्यूब, तो dy बाई डी थीटा, सबसे पहले ब्रैकेट से टकराए तो ब्रैकेट का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर आगे अंदर चले tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा हो गया 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आपका क्या आ रहा है, tan थीटा अपॉन sec थीटा, ये dy बाई डी एक्स आ रहा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई आराम से हो सकता है, tan थीटा क्या हो गया, sin अपॉन cos, और ये 1 अपॉन cos। तो dy बाई डी एक्स आपका sin थीटा हो गया, dy बाई डी एक्स हमारा sin थीटा हो गया। अब बेटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पूछ रहा है, तो कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो ही गया है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम चाहते हैं अब थोड़ा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल दें, तो थोड़ा प्रैक्टिस ही हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स हमारा साइन थीटा आ रहा है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थोड़ा लिखना चाहो तो आप डी अपॉन डी एक्स डी वाई, एक और बार डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, तो डी अपॉन डी एक्स साइन थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा देखिए आपके पास ये आ रहा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1/3a, 1/3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, Yes, sir. ये हो जाएगा sec की पावर 4, सॉरी cos की पावर 4 थीटा, क्योंकि sec क्यूब थीटा ऊपर जाएगा cos क्यूब थीटा, इंटू ये हो जाएगा cot थीटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रखना है अगर आप रखना चाहते हो तो।